अच्छा रोकड़ी साहब, जो उन्होंने जिक्र किया, ख्वातीन का भी जिक्र किया, आज ही खदीजा शाह जो एक प्रिजनर हैं इस वक्त कोट लखपत जेल में, गालिबन उनकी ज़मानत होती है लेकिन वो रिहा नहीं होती। उनकी फैमिली ने उनका एक ओपन लेटर शेयर किया है जिसके अंदर उन्होंने दीगर ख्वातीन का भी जिक्र किया है। अब ये खदीजा शाह वो हैं जो अंदलीब अब्बास साहिबा के साथ प्रोटेस्ट कर रही थी और अंदलीब अब्बास साहिबा ने आपकी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब ये जो 9 मई का वाक़या, बदकिस्मत वाक़या, वो कतन काबिल कबूल नहीं। आपको पता है कि उसके ऊपर मेरा क्या मौक़िफ़ है, आपका क्या मौक़िफ़ है, लेकिन लगता ऐसे है कि जो भी शख्स आपकी जमात में सर आ जाता है उसके लिए सब कुछ माफ़ हो जाता है या किसी और जगह पे चला जाता है या तहरीक इंसाफ को छोड़ देता है। अगर उसमें कोई मुलविस है तो फिर तो आइन और कानून के मुताबिक डील किया जाए उसके साथ। 100% आइन और कानून के मुताबिक डील होना चाहिए, पर ऐसा हो तो नहीं, लग नहीं रहा बज़ाहिर। मुझे बात पूरी करूंगा तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि किसी से केस हट रहे हैं। पॉलिटिकल आदमी है, उसकी ग्रेविटी है, वो किस कैपेसिटी में था, 1, 2 और 3 ग्रेड के अंदर था। वो जब निकल रहा है तो क्या केस ख़त्म हो रहे हैं? केस ख़त्म नहीं हो रहे। एक मज़ेदार जो चीज़ है, खदीजा शाह जो है ये एक एलीट क्लास का मेंबर है। पहली दफ़ा शुक्र है एहसास हुआ है हम तमाम को कि जेलों के अंदर ख़वातीन के साथ इश्यूज़ होते हैं। पहली दफ़ा शायद क्योंकि हम लोगों में से आम लोगों ने आज तक ना जेल का जाके विज़िट किया होगा, ना जेल में जाके कैदियों की मुलाकात की होगी, ना ये पता होता कि कैसे कैदी की माँ, उसकी बेटी और उसकी बहनें किस तरीके से जेल में जाती हैं। तो ये भी अच्छा हो गया कि ख़वातीन का एहतराम इस एलीट की आने की वजह से उन आम ख़वातीन के एहतराम की भी बात शुरू हो गई। ये भी एक अच्छा अमल है, यानी मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा कि चलें किसी पर कुछ ऐसा बोझ आया कि जिसकी वजह से वो गरीब और मस्कीन जो जेलों के अंदर है उनकी तरफ भी तवज्जो गई। तो सर उन गरीब मस्कीन को जब जमानत मिलती थी ना, छोड़ दिया जाता था। यहाँ पे ये देखे ना, इनको जिस तरीके से बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है। अच्छा, मैं अभी मियावाली से आ रहा हूँ और बच्चे जो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, उनके माँ और बाप और वो ख़ानदान जिस तकलीफ़ का शिकार हैं, और वो हमारे पास आते हैं, हमारे दोस्त हैं, कौम कबाइल के हैं, और जितनी हमारे से मदद हो सकती है हम उनकी मदद कर रहे हैं, जो जायज़ मदद है। ठीक है, उन तमाम का जिम्मेदार, उन तमाम को उस स्टेज पे पहुंचना, यानी या क्या हम प्रोग्रेसिव चलना था कि हमने इस तरफ आना था, यानी जुर्म को, यानी क्या इस बहस को तो मेरे ख्याल में कर करके भी हम थक गए हैं। ठीक है, अब हमें आगे की तरफ चलना चाहिए। बल्कि मैं कई दफ़ा कहता हूं कि हमें इस पे आना चाहिए कि क्यानी साहब बैठे, मैं बैठूं, चाहे शोएब शाहीन साहब बैठे, कि बताएं जिसने 40 साल हुकूमत की उसने 40 साल में क्या किया, जिसने 5 साल हुकूमत की उसने 5 में क्या किया, जिसने 10 साल हुकूमत की उसने 10 में क्या किया। हम जब हुकूमत के अंदर होते हैं हम क्या परफॉर्म करते हैं और दुनिया कहां पहुंची हुई है और हम किन चीज का क्रेडिट लेते हैं, हम उनकी तरफ बात ही नहीं जाने देते। और हम जैसी हुकूमतों से बाहर आते हैं हम ऐसे ऐसी चीज़ें लेके आएंगे, ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाएंगे, और फिर ये जलसे जुलूस का एक शो ऑफ पावर का एक, फिर जिसने टिकट लेना है वो अपनी जगह पे मजबूर, उसने जलसे के अंदर जब तक वो पहुंचेगा नहीं उसको टिकट नहीं मिलेगा। तो मैं ये कहूँगा कि डिबेट को लाइए कि टिकट का मेयार क्या है, 100 गाड़ियाँ लेके जाना, 200 गाड़ियाँ लेके जाना। यकीन जानिए मैं खुद ये जलसे जुलूस, हम ये सारा काम करते रहे ना, ठीक है, जैसे वो मंडी लगती है ना जानवरों की, और गाड़ियों से उतार कर वहां पे खड़ा करके फिर गाड़ियों में हम क्यों नहीं जा रहे अगले मॉडर्न एरा की तरफ, यानी दुनिया कहां पहुंच, मतलब कि इस्तेकाम पाकिस्तान कुछ मुख्तलिफ देगी ना इस कौम को, ये है पार्टी का मौक़िफ़। लेकिन उस दिन सर जब मेरी बात सुने, उस दिन जिस दिन जलसा हुआ उस दिन तो आप लोगों ने हेलीकॉप्टर दे दिया जहांगीर तरीन साहब का। अब देखे ना, या तो आप बताएं कि आप लोग इनसे मुख्तलिफ सियासत करना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ से, पीपल्स पार्टी से, नून लीग से। चाहे क्यानी साहब नून में है, शोएब साहब PTI में है, मुझे गाड़ी जरूरत हो मैं उनसे मांगू, मेरे दोस्त मैं ले सकता हूँ। जी, शोएब साहब मुझे कहें मेरी गाड़ी भेज दो, दे सकता हूं, लेकिन कुछ चीजों को ऑप्टिक्स होते हैं। बिल्कुल, ऐसे मौके के ऊपर ना मियां साहब को लेना चाहिए था हेलीकॉप्टर, नहीं लेना चाहिए था, और ओन चौधरी साहब खुद पहुंचे थे सर, और ना जहांगीर खान तरीन का हेलीकॉप्टर वहां जाना चाहिए था। मियां साहब के पास भी कोई कमी नहीं है हेलीकॉप्टर कहीं से भी लेने की, और ना ये काम होना चाहिए था। इससे नुकसान किसको होता है? इससे नुकसान होता है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ऑन ग्राउंड, वो जब फेस करता है पब्लिक को, तो वहां पर जब वो बात करता है तो हमारे जैसे भी बंदे मौजूद हैं जो कि सीधी बात करने के आदी हैं या सीधी बात कर देते हैं, तो नुकसान हमारे जैसों के लिए होता है। ये मैं एग्री करूंगा आपकी बात। ठीक है।